नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज नया टॉपिक लेकर के आया हूं, कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा परीक्षण, जिसका नाम हिंदी में दिया होगा कुछ बुकों में कूट लेखन और कूट वाचन। यह ऐसी एक्सरसाइज है जिसे UPSSC ने अपने सिलेबस पेट के एग्ज़ाम में भी डाल रखा है। तो प्यारे बच्चों, आइए इस एक्सरसाइज को हम समझते हैं, देखते हैं कि कैसे एक्सरसाइज में प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उन प्रश्नों को हम देखें, उसके पहले इस टॉपिक की जो मीनिंग है उसको हम समझ लेते हैं। इस टॉपिक का जो नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका हिंदी नाम है कूट लेखन कूट वाचन। तो कूट लेखन कूट वाचन किसे कहते हैं, आप देखें व्हाइट बोर्ड पे नोट है, अक्षर शब्द वाक्य। कह रहा है कि अक्षर शब्द वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कूट लेखन या कोडिंग कहते हैं, तथा सांकेतिक भाषा में लिखे शब्द को उसके मूल या वास्तविक शब्द में परिवर्तन की प्रक्रिया को कूट वाचन कहते हैं। कहने का आशय है कि किसी शब्द वाक्य या अक्षर को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है और उस सांकेतिक भाषा से पुनः उसकी मूल भाषा में लिखने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। दूसरी परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि कोडिंग क्या है। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी मीनिंगफुल वर्ड्स को, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, किस शब्द में, अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। जैसे प्रमोद लिखा है, प्रमोद को किसी विशेष नियम से हमने बदल दिया QSBNPE, किसी विशेष नियम के आधार पर ही हमने प्रमोद को QSBNPE लिखा है। तो बिना उस नियम को जाने हम इस भाषा में लिख नहीं पाएंगे, या यदि प्रमोद को इस भाषा में लिख रहा है तो कुछ रूल अपनाया होगा, किसी विशेष नियम के तहत ही प्रमोद को QSBNPE में लिख रहा है। अब कैसे लिख रहा है, कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, उसको तो अंदर हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे ही। साथ यहाँ देख लें, P है, P के बाद Q आता है, Q लिख दिया। R के बाद S आता है, S लिख दिया। A के बाद B आता है, B लिख दिया। M के बाद N आता है, उसे लिख दिया। O के बाद P और D के बाद E आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स में। तो अंग्रेजी वर्णमाला की जब अक्षरों का आप अध्ययन ठीक प्रकार से किए होंगे तो बड़े आसानी से आप प्रमोद को कैसे इस भाषा में लिख रहा है उसे आप समझ सकते हैं। तो प्रमोद को इस भाषा में लिख दिया, ये हुआ कोडिंग। डिकोडिंग देख लीजिए, जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया डिकोडिंग कहलाती है, अर्थात कोड को तोड़ना डिकोडिंग। जैसे यहाँ ZMZB है, अब इसको किसी विशेष नियम के अनुसार कोडिंग किया है, अब इसके कोडिंग को हम तोड़ करके डिकोडिंग कर दिए तो क्या बन गया, अजय, AJAY। अब कैसे बना, यहाँ देखिए आप, Z 26 लेटर होता है तो इससे एक बाद का लेटर ले लिया, Z हो गया। Z 26वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, इसके बाद का लेटर कौन हो जाएगा, A। M 13वें नंबर पे होता है तो इसके 3 पहले का ले लिया तो आ जाता है G 10वें नंबर पे। Z 26वें पे है तो इसके बाद अगला लेटर हो जाएगा A, और B से 3 पहले Y हो जाएगा। कहने का आशय कि एक आगे और 3 पीछे। तो इस प्रकार से ZMZB की जब डिकोडिंग किया उसने तो अजय प्राप्त हुआ, जो कि मीनिंगफुल है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या है। सारांश रूप में आप समझ लें कि कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को जब किसी विशेष नियम के तहत अर्थविहीन शब्द में परिणत कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है तो यह कोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग के अंतर्गत किसी विशेष नियम के अनुसार दिए हुए शब्द को सार्थक शब्द में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार सार्थक शब्द बना लिया जाता है तो यह जो प्रोसेस होता है, यह क्रिया होती है, इसे डिकोडिंग कहते हैं।
तो ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग समझने के लिए हमने यहाँ देखा कि प्रमोद को QS BNPE लिख दे रहा है और ZMZB को अजय लिख दे रहा है। तो ये कैसे लिख रहा है, इसके कुछ रूल होते होंगे, उन रूल को हमें समझना होगा। उन्हें समझने के लिए सबसे पहले वरीयता तो ये दी जाती है कि हमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के लेटर्स उनके सीरियल नंबर के हिसाब से याद होने चाहिए। तो आइए इसके आगे हम दिखा रहे हैं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अक्षरों को आप कैसे याद रख सकेंगे बहुत ही आसानी से, उस पर हम चर्चा करेंगे। सभी डिफिनीशंस या सारे रूल एक किताब में या एक जगह आप चाहें इकट्ठा मिल जाए तो मिलना संभव नहीं है, इसलिए वीडियोस पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके आगे हम दिखा रहे हैं कि कैसे याद रख सकेंगे हम अक्षरों के सीरियल नंबर को, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। इन 26 लेटरों में आप जानते होंगे कि 5 लेटर ऐसे हैं जो क्या हैं? वावेल हैं। 5 लेटर ऐसे हैं जो वावेल हैं, जिनको स्वर कहा जाता है, और बाकी जो 21 बचे वो क्या होते हैं? व्यंजन, या इनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटरों में से 5 स्वर हुए और 21 व्यंजन हुए। इस स्वर और व्यंजन को भी आप याद रखिएगा। ABCD सबको याद होगा, उसमें से हम केवल स्वर बता दे रहे हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। तो A, E, I, O, U, ये 5 लेटर ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, और बाकी जो 21 बचे वो कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो गए। अब इन्हें सीरियल नंबर के हिसाब से, अर्थात यदि हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अक्षर को ऐसे लिख दें बाएं से दाएं की तरफ, जैसे A, B, C, D, E, F, डॉट 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 X, Y, Z, तो बाएं से हम दाएं की तरफ लिखे हैं। अब इसे जो हम सीरियलाइज कर रहे हैं, इसे सीरियल नंबर इनके बना रहे हैं, वह बाएं से दाएं की तरफ है। आप जानते हैं कि A किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। B किस पे हो जाता है? दूसरे नंबर पे। C किस नंबर पे है? तीसरी पे। ऐसे हम पूरे 26 लेटर A से लेके Z तक उनके सीरियल नंबर को हम याद रखेंगे। याद रखना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि कूटलेखन, कूटवाचन या सांकेतिक भाषा परीक्षण के दिए हुए प्रश्नों को हम भली भांति व बहुत कम समय में आसानी से सॉल्व करें, तो इसके लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा कि आपको अक्षरों के सीरियल नंबर याद रखने पड़ेंगे। और उन सीरियल नंबर को याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं, उनको भी आप ध्यान रखिएगा, जो बहुत ही आसानी से आप चाहें तो पूरा याद रख सकते हैं कुछ ही मिनटों में। इस प्रकार से आप देखें तो ऐसे ABCDEFG Z तक 1 से लेकर 26 लेटर हैं, वही उनका सीरियल नंबर हो जाता है। अब इन्हें याद रखने के लिए एक याद रख लीजिएगा, क्या? EJOTY, 5 अक्षरों का एक ग्रुपिंग हमने किया। E किस पे है? 5वें पे, J 10वें पे, O 15वें पे, T 20वें पे और Y 25वें पे। इस प्रकार हम यह बताना चाह रहे हैं कि यदि आप इजोटी शब्द को याद रख लिए तो यहाँ 5 लेटर के सीरियल नंबर आपको याद हो जाएंगे। 5, 10, 15वां, 20वां और 25वां लेटर क्या होगा? EJOTY। और दूसरा एक है सिफिलोरक्स, CFI, सिफिलोरक्स। यहाँ आप देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के इस शब्द में सिफिलोरक्स में 8 लेटर सम्मिलित हुए होंगे। 2, 4, 6, 8। तो सिफिलोरक्स में कितने लेटर सम्मिलित हुए? 8 लेटर। इसमें इनके सीरियल नंबर को देखें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यहाँ आप देखें कि 3-3 के अंतराल इनके सीरियल नंबर को यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ आप चाहें कि यदि इस सिफिलोरक्स को याद रख लेते हैं तो 8 यहाँ से, इजोटी को याद रखते हैं तो 5 यहाँ से, C का सीरियल नंबर 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का कितना? 24। तो X 24वें नंबर पे है। इसी प्रकार इजोटी में ही 5वें नंबर पे, J 10वें नंबर पे, O 15वें पे, T 20वें पे और Y 25वें नंबर पे होता है। तो
तो प्यारे बच्चों, यदि आप सिफिलोरक्स और इजोटी दो शब्दों को याद रख लेते हैं तो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 लेटर हैं उसमें से 13 लेटरों के सीरियल नंबर आपको याद हो जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और ट्रिक आपको बताया जा रही है जिसके आधार पे आप याद रख सकते हैं। आप एफ देख रहे हैं, एफ बना है कैसे, यही यदि हम एफ जो बना है एफ के नीचे वाले को ऐसे मिलान कर लें तो क्या बन गया 6। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि एफ दिमाग में, जैसे फिगर दिमाग में ज़्यादा ही अस्थायी बन जाता है, इसलिए कुछ लेटरों को हम फिगर के माध्यम से याद रख लें। जैसे एफ को 6 ऐसे बना देंगे तो एफ का सीरियल नंबर 6 हो गया, वहाँ से भी मिल रहा कि 6 है। एच आप देखें, एच में यदि हम नीचे और ऊपर दोनों के खानों को मिला दें तो यह एच किसका शेप ले रहा है, 8 का। तो एच का स्थान सीरियल नंबर 8 होता, इसे आप याद रख सकते हैं। आई सिफिलोरक्स में भी आई 9 पे है और आई का आशय है यदि इसमें ऊपर आप 0 बना दें तो ये आई बन गया 9, तो आई का सीरियल नंबर 9 आप याद रख सकते हैं। आगे है कि अगर कोई इलास्टिक वायर हो और उसमें ऐसे बना हो तो एक तो सीधी पाई है और जो घुमावदार बना है इसको चाहे हम यदि ये इलास्टिक होता या तार समझ लीजिए, तार है तो इसे सीधा रख देंगे तो ये सीधा करने पे ये भी क्या बन जाएगा 1 का शेप ले लेगा। इस प्रकार से 11 को याद रख लें। यम आप जानते हैं, यदि हम इसको क्लॉकवाइज मूव करा दें कितने डिग्री 90 डिग्री, तो जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कराएंगे तो कुछ ऐसा शेप होगा, उसके आगे हम 1 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 13। इस प्रकार से यम का सीरियल नंबर क्या हुआ 13वां। ऐसे आप देखें आर, तो आर में जो नीचे वाला है इसको हम मिला दें, 8 जैसी शक्ल मिल रही, 1 आगे बढ़ा दें, तो इस प्रकार से आर को हम याद रख सकते हैं कि आर 18वें नंबर पे रहता है या 18वां नंबर आर का सीरियल नंबर है। यस देखें तो यस जो बना है इसमें इस वाले सेक्शन को हम मिला दें, 9 जैसी आकृति बन रही, यहाँ 1 को बढ़ा दिया आप, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यस को क्या बना दिया हम लोगों ने 19। तो ऐसे हम एस की पोजीशन को, यस के सीरियल नंबर को हम याद रख सकते हैं कि यस किस सीरियल नंबर पे है, किस स्थान पर है। टी का आशय आप जानते हैं कि ये 20 जो होता है TWENTY, 20 मीन्स 20, ये 20वें सीरियल टी से 20 अर्थात टी 20वें पे हो गया। अगर आप डब्लू को लें तो डब्लू को जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो ऐसा बनेगा डब्लू, किस दिशा में, ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, और इसके आगे 2 बढ़ा दीजिए, तो इस प्रकार डब्लू को आप याद रख सकते हैं कि डब्लू का सीरियल नंबर क्या हुआ 23। इसके बाद एक्स इसमें ही आ जा रहा है आपकी 24वें नंबर पे, इजोटी में वाई 25वें पे है ही, जेड एकदम अंतिम अक्षर होता है तो जेड का सीरियल नंबर 26 हो ही गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप चाहें तो पूरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सीरियल नंबर के साथ आसानी से याद रख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यदि एक तरफ से आपका याद हो गया कि बाएं तरफ से सीरियल नंबर है, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि दाहिनी तरफ से क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए विशेष ध्यान ये रखना होगा कि हमें एक तरफ से इनके सीरियल नंबर को, पोजीशन को याद रखना होगा। यदि हम बाएं तरफ से पोजीशन को याद रख लिए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, तो दाहिनी तरफ से उनका सीरियल नंबर क्या होगा उसे आप देख लीजिए। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उसको एक तरीके से आप याद कर सकते हैं। कैसे? ए पहले स्थान पे है, इसका विपरीत अक्षर क्या होगा 27 में से जब 1 को हम माइनस करेंगे तो 26 अर्थात तो जेड मिल गया। बी दूसरे नंबर पे होता है, इसका विपरीत अक्षर 27 में से 2 को हम माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें 25, 25वें पे कौन सा होता है वाई होता है। इसी प्रकार यदि एम का आपको याद है, पूछ लिया जाए कि एम का विपरीत अक्षर कौन सा है, एम का सीरियल नंबर आपने याद रखा है कि 13वां होता है बाईं तरफ से, तो जब एम का सीरियल नंबर 13वां होता है तो इसका विपरीत अक्षर क्या होगा 27 में से आप 13 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा 14, 14 पे कौन सा लेटर होता है एन। ऐसे ही यदि पूछ लिया जाए आपसे कि आर का विपरीत अक्षर कौन होता है
तो R होता है 18वें सीरियल नंबर पे, तो इसका विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? 27 में से आप 8 को माइनस कर देंगे, 27 में से आप 18 को माइनस कर देंगे। जब 27 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9, और 9वें पे कौन सा होता है? I। इसी प्रकार यदि आप चाहें तो किसी भी लेटर का विपरीत अक्षर आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे W का ही आपको ज्ञात करना है कि W का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो W का विपरीत अक्षर क्या होगा? W 23वें पे होता है, इसका विपरीत अक्षर 27 में से आप 23 को माइनस कर दें। जब 27 में से आप 23 को माइनस करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे 4। 4 का आशय है कि कौन सा? D। तो W का विपरीत अक्षर D हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप विपरीत अक्षर बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि दिए हुए अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से दिए हुए अक्षर के सीरियल नंबर को आप माइनस कर दें, जो प्राप्त होता है सीरियल नंबर वह उसका विपरीत अक्षर का हो जाएगा। जैसे आपको दिखाया गया है कि W 23वें नंबर पे होता है, तो इसका विपरीत अक्षर क्या होगा? तो 27 में से 23 घटा दिए, प्राप्त हुआ 4। चौथे नंबर पे कौन सा लेटर है? D। तो इस प्रकार W का विपरीत अक्षर D हो जाता है। अब इसके उपरांत हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड उन विविध प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे या विभिन्न टाइप्स को देखेंगे जिनके आधार पे परीक्षा में प्रश्न पूछता है। उसमें परीक्षा के भी प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं, तो आइए आगे उसे आप ध्यान से देखें। वैसे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपकी परीक्षा में 9 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो 9 प्रकार के प्रश्नों को हम सीरियल नंबर से क्रम बाय क्रम करके आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखते हैं और समझते जाइए। जैसे पहला टाइप्स है कि अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन। यही पहला टाइप्स है कि अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन। अक्षरों के स्थान में परिवर्तन करके पहले प्रकार का प्रश्न बनाता है, जिसमें पहला टाइप्स है। इस पहले कैटेगरी या पहले टाइप्स के प्रश्न में भी पहला तरीका क्या है, उसमें आप देखेंगे क्या कि अक्षरों की संख्या सम होने पर आप नज़र डालेंगे कि क्या जो अक्षरों के स्थान में परिवर्तन कर रहा है उसमें अक्षरों की संख्या सम है। सम के आशय 2, 4, 6, 8, 10 की संख्या है। यदि ऐसा होता है तो उसमें कैसे हम उनकी कोडिंग करेंगे, कैसे परिवर्तन कर रहा है। जैसे डॉक्टर आप देख रहे हैं कि DOCTOR, अब डॉक्टर को लिख दिया ROTCOD। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का पीछे से लिख रहा, RO लिख दिया, फिर TC लिख दिया, उसके बाद फिर OD लिख दिया। ऐसे 2 लेटर का ग्रुप बनाया और उसे उल्टा कर दिया, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, ROTCOD। सेम ऐसे ही आप इसे भी लिख सकते हैं। इसमें भी वैसे ही 2 का ग्रुपिंग करके आप उल्टा करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो RE, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा RO, उसके बाद क्या हो जाएगा TC, फिर आपका क्या हो जाएगा EL। इस प्रकार से लेक्चरर की आपने क्या कोडिंग कर दी कि RERUTCEL। सेकेंड क्वेश्चन आपके CSET का है। CSET में आया हुआ प्रश्न है IAS के एग्ज़ाम में। इसे आप देखें, सिस्टम को क्या लिख रहा, सिस्मेट, नियरर को AENRER। तो ऐसे ही फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अक्षरों की संख्या सम है। अब यहाँ जैसे उपरोक्त में हम 2 का बनाए, या कुछ बच्चे ऐसे भी समझ लिए होंगे कि जैसे शुरू से डॉक्टर लिखा ऐसे पीछे से लिख दिया कि ROTCOD, तो ऐसे ही RERUTCEL ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे पूरा नहीं उलट रहा। यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग देखिए कि आपको बना है 3, या जितने अगर 8 होंगे तो 4 की, 6 होंगे तो 3 की ग्रुपिंग बना दिया है। तो यहाँ देखिए इसको भी उल्टा किया है, SYS फिर MET, SYS MET। ऐसे ही नियरर में आधा दूर से उल्टा किया, AEN जो कि देख रहे हैं AEN, फिर RER। सेम वैसे ही यहाँ पे 8 अक्षर हैं, 8 लेटर्स हैं, तो इनको आप क्या करेंगे 4 की ग्रुपिंग बना लीजिए सेम उसी आधार पे। और आप कैसे लिखेंगे, पहले CARF
इनको अपोजिट करिए तो NOIT। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन को जब हमने उल्टा किया तो CARF बन रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि या तो पूरा अपोजिट कर दिया, पीछे से लिख दिया, या उसमें 2, 4, 3 की ऐसे ग्रुपिंग करके रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, ग्रुपिंग करके उल्टा लिख रहा है। तो आप ध्यान दें कि इन्हें या तो पूरे को उल्टा लिख देगा, पीछे से स्थान में परिवर्तन करेगा, या ग्रुपिंग करके 2, 3, 4 की ग्रुपिंग करके उल्टा कर सकता है। और इस प्रकार के प्रश्न हल करने में सबसे पहले सावधानी यही आप बरतिएगा कि जो दिया है एग्जाम्पल के तौर पे कि डॉक्टर को रॉड कार्ड लिख रहा है या सिस्टम को सिस्मेट लिख रहा है, नियरर को AENRER लिख रहा है, तो किस बेसिस पे लिखा है, किस आधार पे लिखा है, किस नियम से लिखा है, उस पे आप फोकस करें। यदि उसको आप पकड़ लेते हैं, उस नियम को आप पहचान लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप दिए हुए प्रश्न को हल कर सकते हैं, दिए हुए प्रश्न की या दिए हुए शब्द की कोडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए दिए हुए शब्द की हम कोडिंग कर पाएँ, उससे पहले जो एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन में दिया है उसे आपको समझना होगा। पहली नज़र उस पर डालिए कि सिस्टम को यदि सिस्मेट लिख रहा है तो किस आधार पर लिख रहा, कैसे लिख रहा। ऐसे ही यदि नियरर को इस रूप में लिख रहा तो किस आधार पर लिख रहा। बस वही रूल, वही नियम यहाँ पे आप दिए हुए प्रश्न में फॉलो कर दें और बहुत ही आसानी से आप लिख सकेंगे। तो विशेष सावधानी ये बरतिएगा कि उसे हम समझ पाएँ कि कैसे लिखा है, उसके बाद दिए हुए प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकेंगे। देखिए, अक्षरों की संख्या विषम, यदि अक्षरों की संख्या विषम हो जाती है तो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ नंबर है तो 2-2 की ग्रुपिंग बना लिया, तो UN इसको अपोजिट कर दिया, BM इसको अपोजिट कर दिया, फिर ER को RE लिख दिया, UN MB को क्या लिखा BM, ऐसे ही ER को RE। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि नंबर को UN BM RE कैसे लिखा। पहले तो 2-2 की ग्रुपिंग किया और उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, उनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया, अर्थात U के स्थान पे N, N के स्थान पे U को रख दिया, M के स्थान पे B को और B के स्थान पे M को रख दिया। ग्रुपिंग करने के बाद फिर उल्टा कर रहा है। तो यहाँ पे अक्षरों की संख्या सम थी, 6 थी, 2-2 की ग्रुपिंग हो गई। जो प्रश्न दे रखा है इसमें घोष्ट है, अक्षरों की संख्या विषम है, अक्षरों की संख्या 5 है, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या रूल होता है कि यदि अक्षरों की संख्या विषम हो जाती है, बीच वाले दिए हुए अक्षर को स्थिर मान करके और बाकी अक्षरों की ग्रुपिंग कर लेते हैं और जैसा पैटर्न में चेंज कर रहा है उसके आधार पे हम उनके स्थान को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे GH और ST इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। इनके स्थान को जब चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि GH की जगह हो जाएगा HG और ST की जगह होगा TS। O के स्थान में कोई फेरबदल नहीं करेंगे, उसको अस्थाई मान लेंगे। दिए हुए प्रश्न के अनुसार शेष अक्षरों के स्थान में हम परिवर्तन कर देंगे O। तो घोष्ट का आपका बन गया HGOTS। अगला तरीका ये आप पहचानने का प्रयास करिएगा कि कहीं इस रूप में तो नहीं दिया है। जैसे शब्द के लगातार अक्षरों को 2-3 के ग्रुप में बांटकर सभी या कुछ विशेष ग्रुप को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बॉटल है तो पूरे को नहीं उल्टेगा, उसमें से कुछ ग्रुपिंग कर लेगा, ग्रुपिंग में से या तो पूरे को उल्टे या उसमें से कुछ को ही उल्टेगा और बाकी को वैसे ही रहने देगा। जैसे बॉटल BOTTLE, इसमें आप देख रहे हैं कि OBTEL लिख दिया। अब यहाँ आप गौर करें कि 2-2 की ग्रुपिंग किया, 2-2 की ग्रुपिंग में जो बीच वाला ग्रुप DT का है इसे वैसे ही रहने दिया और BO को उल्टा लिख दिया OB और LE का उल्टा लिख दिया, उनके स्थान चेंज करके लिख दिया EL, जैसे आप देख रहे हैं EL। तो सेम यही रूल फॉलो करेंगे हम कॉमन पे कि कॉमन में जब 2-2 की हम ग्रुपिंग करेंगे तो CO को लिख देंगे OC, CO को क्या लिख सकते हैं OC, जो बीच वाला है हम इसको वैसे ही रहने दें और ON को लिख सकते हैं आप NO। ये आपके LIC भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बॉटल को OBTEL लिखा जाता है तो कॉमन को क्या लिखा जाएगा, तो बीच वाला 2-2 की ग्रुपिंग करके जो
डबल एम है इसको अस्थाई रख करके बाकी CO का OC और ON का NO लिख करके कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन। ऐसे यदि टीचिंग देखिए, ये आपकी UPPCS में पूछा हुआ प्रश्न है। 2-2 की ग्रुपिंग EA CH ING T को अकेला छोड़ा। लिख कैसे रहा, पहले इस वाले को अर्थात चौथे पांचवें लेटर को पहले लिख दे रहा, फिर दूसरे तीसरे को एकदम केवल स्थान परिवर्तन कर रहा, उसमें आगे पीछे नहीं कर रहा, दूसरे तीसरे को लिख रहा है वैसे सीरियल नंबर पे, फिर T को लिख करके बाकी जो बाद के तीनों अक्षर उसको हूबहू उतार लिया। अब यही काम आप भी करेंगे। क्वेश्चन पे आप नज़र डालें, कोबरा का बोकार लिखा है तो ग्रुप का क्या लिखेगा, ये आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, RRB का है। दूसरा है कि टारगेट का रेड टैग है तो ब्रिज का क्या होगा, ये आपकी UGC नेट की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए तो हम लोग ध्यान से देखते हैं इन्हें कि किस रूप में कैसे इसे इंटरचेंज कर रहा है इनकी पोजीशन को। कोबरा में आप देखिए, कोबरा को लिखा है बोकार, अर्थात यहाँ पे देखिए 3 की ग्रुपिंग बनाया इसने, ऐसे उल्टा लिख दिया, इसकी 2 को 3 और 2 की ग्रुपिंग किया, इनमें दोनों ग्रुप के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया, तो यहाँ BOC इनके स्थान को परिवर्तित कर दिया आपस में, तो COB का हो गया BOC और RA का लिख दिया AR। सेम ऐसे ही यहाँ भी 3 की ग्रुपिंग करेंगे, 3-2 की, और पहले ग्रुप को आप जब लिखेंगे उल्टा तो क्या हो जाएगा, यह ORG, GRO को ORG और UP को लिख देंगे PU। इस प्रकार से ग्रुप का बन गया, जैसे कोबरा को बोकार लिखा था ऐसे ग्रुप को आपने ORG PU लिख डाला। अगले क्वेश्चन पे आप देखें कि टारगेट में देख रहे हैं कि रेड टैग लिखा है, अर्थात 3-3 के ग्रुपिंग बना करके इनके स्थान को परिवर्तित किया है। तो TAR को लिखा RAT, GET को लिखा TEG। सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, 3-3 की ग्रुपिंग बनाएंगे, इनके स्थान को परिवर्तित कर देंगे, तो हो जाएगा IRB। क्या बनेगा, IRB, इसको चेंज कर देंगे तो EGD, EGD। इस प्रकार से IRB EGD चेंज हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन करके कैसे कैसे किए, कि जब अक्षरों की संख्या सम हो तो उसमें हम 2-2, 3-3 की ग्रुपिंग बनाते रहें। दूसरा रहा कि यदि अक्षरों की संख्या विषम हो जाती है तो उसमें हम कैसे करते थे कि बीच वाले अक्षर को अस्थायी रख करके और बाकी शेष अक्षरों के स्थान में हम परिवर्तन कर देते रहें। उसके बाद आपने रूल देखा कि दिए हुए अक्षरों में 2-2, 3-3 की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, उनमें से या तो सभी को या उनमें से हम कुछ विशेष ग्रुप के अक्षरों के स्थान में परिवर्तन करते रहें। इस आधार पे हम अक्षरों के स्थान में परिवर्तन वाले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यदि ये रूल आपके दिमाग में रहेगा कि अक्षरों की कोडिंग के स्थानों में परिवर्तन करके भी करते हैं, तब तो वहाँ आपकी नज़र जाएगी उन क्वेश्चनों पे कि अच्छा ऐसे नहीं मिला तो इस रूप में देख लें कि कहीं अक्षरों के स्थान में परिवर्तन तो नहीं किया है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि अक्षरों के स्थान में परिवर्तन है क्या। अगर इस रूल से नहीं मिलता है, कोडिंग वाले क्वेश्चन इस पैटर्न पे नहीं दिया है, तब हम अगले रूल को देखेंगे जो आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।